चलो ये यूज़ कर लेते हैं। ओके, क्या कर रहे थे लास्ट लेक्चर में? आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर किया था ना। ओके, क्या क्या बोला था मैंने फर्स्ट से लेके 10 तक, याद है आपको? फर्स्ट मीथेन, याद है? सेकंड इथेन, फिर प्रोपेन और ब्यूटेन, फिर पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। ओके, उसके बाद ऑक्टेन, उसके बाद नोनेन और डेकेन, है ना? 10 तक होगा। और मैंने इसके फॉर्मूलाज भी आपको बताए थे कि ये हो जाएगा CH4, और इसमें अगर आप CH2 ऐड करते जाओगे तो आपको ये इनके फॉर्मूलाज मिलते जाएंगे। कैसे मिलेंगे? अभी मान लो इसमें मैंने जैसे कि बताया 2 कार्बन हो गए, तो ये क्या हो गया C2H6। काउंट करके देख सकते हो, ये देखो 2 कार्बन और हाइड्रोजन कितने, 6 दिख रहे हैं। 4 + 2 6 हो गया। ओके, नेक्स्ट देखो, इसमें अगर CH2 डालेंगे, उधर ही बैठ जाओ, इसमें CH2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, C3H8 + CH2, C4H10 + CH2, C5H12 + CH2, C6H14 + CH2। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या करते जा रहा हूँ? मैं एक के बाद एक ऐड करते जा रहा हूँ और आगे वाला लिखते जा रहा हूँ। देखो इसमें C2 में अगर CH2 ऐड करोगे C2H6 में, तो एक कार्बन बढ़ जाएगा, C3 हो गया। उसके बाद हाइड्रोजन कितने हो गए? देखो हाइड्रोजन यहाँ 6 है और यहाँ 2 है, तो 6 + 2 8, तो मैंने यहाँ लिख दिया C3H8। फिर CH2 ऐड कर दिया तो C4 हो गया। ये कार्बन इसमें ऐड हो गया ना C3 में, सो C3 + 1 कार्बन C4 एंड C8 + 2 हाइड्रोजन C10। तो ऐसे करते करते हम आगे वाले फॉर्मूलाज बना सकते हैं। H16 + CH2, और आगे ऐड करते जाओ, C8H18 + CH2, C9 प्लस C9 क्या हो जाएगा, C9H20 + CH2, C10H22। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूलाज है इसके, एल्केन जितने भी ग्रुप है उसके। अब इसमें इसके अलावा भी आपने पढ़ा होगा एल्कीन, अल्काइन, सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड कंपाउंड के बारे में पढ़ा है? हाँ, तुमको तो ओके। अरे तुम हंस रहे हो, तुमको पता है क्या? फिर बताओ सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड क्या होगा? सेचुरेटेड मतलब क्या? सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड कुछ पता है आपको इसके बारे में? 10th में पढ़ा तो होगा थोड़ा बहुत। हाँ, हाँ या नहीं, ऐसा क्या पढ़ा था? नहीं, सेचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, जिसमें सिंगल बॉन्ड होती है उसको हम सेचुरेटेड बोलते हैं। ठीक है, और जिसमें डबल बॉन्ड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, अनसेचुरेटेड। ट्रिपल बॉन्ड को भी हम अनसेचुरेटेड बोलते हैं। अब आपको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पता है क्या होता है? ये तो सुना तो होगा आपने। ओके, तो इसमें अगर सिंगल बॉन्ड रहेगी तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 6। ये देखो, अब मैंने जो सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड थे उनके आपको यहाँ पर फॉर्मूला बताए, सिंगल बॉन्डेड वाले। किसके? जो सिंगल बॉन्डेड वाले हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? एल्केन, ANE, लास्ट में क्या लगेगा, ANE, जिसको एल्केन बोलेंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर अगर आप इथेन, ये इथेन है ना 2 कार्बन वाला, देखो जरा 2 कार्बन वाले का फॉर्मूला क्या है, C2H6। यहाँ हाइड्रोजन गिनो कितने, 6 है। ओके, अभी मान लो हमको सेचुरेटेड कंपाउंड से अनसेचुरेटेड कंपाउंड बनाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितने होंगे, कार्बन का बॉन्ड 4, कार्बन में कितने बॉन्ड होते हैं, 4। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो इस कार्बन में देखो 1 2 3 4, इस वाले कार्बन में 1 2 3 4, मतलब इनकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन
अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ हाइड्रोजन कम हो गए। देखो हाइड्रोजन कितने हैं इसमें, 4 ही है। कितने कम हो गए, 2 कम हो गए। इसका मतलब ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है ऑक्सीडेशन। कौन सा प्रोसेस होता है, आपने सुना है ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। सो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। और दूसरा एक और नाम है इसका, इसको बोलेंगे डिहाइड्रोजिनेशन। मतलब डी का मतलब क्या, रिमूवल, और हाइड्रोजन इसमें से क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, इसीलिए इसको क्या बोला गया, डिहाइड्रोजिनेशन। समझ में आया, ओके। डिहाइड्रोजिनेशन करके आप ये बना सकते हो। अब आप सोचोगे कि सर ये कंपाउंड यूज किधर होते हैं, ये भी आपको जानने की जरूरत है। तो ये कंपाउंड जो आप डीजल पेट्रोल यूज करते हो उन्हीं को बोलते हैं इथेन। ये जो इथीन है, इथीन और जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, इन सब का फॉर्मूला है ये। जो पॉलीथीन बनता है वो इथीन से बनता है, किससे बनता है, इथीन, दिस इज इथीन। तो इसमें क्या लग जाएगा, ई एन ई। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था, इथेन था, है ना, ए एन ई था। यहाँ क्या लग गया, ई एन ई, इथीन। अब इसमें देखो, इसमें हाइड्रोजन सिर्फ एक ही है। ये कार्बन में बॉन्ड कितने, 1 2 3, तो एक ही हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी ना वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए। हमें कार्बन में बॉन्ड कितने चाहिए, 4, तो 3 ऑलरेडी यहाँ पर है। फिर एक और बॉन्ड कहाँ से लेंगे, हाइड्रोजन से। देखो 1 2 3 4, 4 बॉन्ड हो गए यहाँ पर। इस वाले कार्बन पे अगर देखोगे तो इस पे भी कितने हो गए, 1 2 3 4, ओके। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने, देखो जरा, 2 ही है। पिछले वाले में कितने थे, उससे पिछले वाले में कितने थे, 6, और इसमें 2 है तो और 2 कम हो गए, तो ये 2 निकाल दिए। जैसे ये 2 निकलेंगे यहाँ पर बॉन्ड आ जाता है। मतलब हाइड्रोजन जैसे जैसे निकलते जाएंगे बॉन्ड आता जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ देखो, यहाँ से जैसे ये हाइड्रोजन निकाला, एक बॉन्ड एक्स्ट्रा हो गया। देखो यहाँ बीच में, कार्बन के बीच में, यहाँ कार्बन के बीच में एक ही बॉन्ड था। फिर उसके बाद कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड आ गए, 2। उसके बाद कितने आ गए, 3। कैसे आए, हाइड्रोजन को रिमूव करके आया समझ में। तो इसमें हाइड्रोजन को जैसे ही रिमूव करेंगे इसमें से भी, तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपको सैचुरेटेड कंपाउंड से अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनाना हो तो उसके लिए कौन सी प्रोसेस यूज होगी, ऑक्सीडेशन या डिहाइड्रोजिनेशन। याद रखोगे, आया समझ में। ये बेसिक है, ये सिर्फ मैं जो आप सिखा रहा हूँ 10th क्लास के कॉन्सेप्ट है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट है इसीलिए अभी करवा रहा हूँ, ठीक है। तो जब चैप्टर करेंगे तो आपको ईजी जाएगा ये सब बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, इनके ऊपर चैप्टर है पूरा। हाइड्रोकार्बन, एल्कीन, अल्काइन और एल्कीन, एल्केन, एल्कीन, अल्काइन और बेंजीन, ये चारों के टॉपिक के ऊपर पूरा कम से कम 40 पेज का चैप्टर है आपको। तो ये सारी प्रोसेस उसमें करनी पड़ेगी आप, ठीक है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इथीन क्या होता है, इथाइन क्या होता है। तो ये क्या हो जाएगा, अभी इसको बोलेंगे इथाइन। क्या बोलेंगे इसको, इथाइन, YNE। देखो उसमें इन था, इसमें आइन है, इसमें एन है। समझ में आया तीनों में डिफरेंस, ओके। अब मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर ये इन सब कंपाउंड में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड आता है। जो लास्ट लेक्चर में हुआ था उसमें मैंने आपको बताया था फंक्शनल ग्रुप। आपको याद है फंक्शनल ग्रुप कौन से थे, कुछ याद है, अल्कोहल था, अल्डिहाइड था, कार्बोक्सिलिक एसिड था, और याद तो करो, भूल गए, फिर से भूल गए, क्या क्या था, अल्कोहल और अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड और बोलो, नहीं मालूम है, कीटोन और एस्टर, अल्कोहल तो हो गया, ईथर, ओके। ये सारे ग्रुप थे, ये 6 ग्रुप थे, मैंने बताए थे आपको। मैंने फॉर्मूला भी बताया था कि इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ROH। ये आर का मतलब मैं बताऊंगा, आर का मतलब होता है अल्काइल ग्रुप। आर का मतलब क्या होता है यहाँ पर, अल्काइल। अब अल्काइल का मतलब क्या है, मतलब आर की जगह आप CH3 भी ले सकते हो। सुनो, आर की जगह आप CH3 ले सकते हो, आर की जगह आप C2H5 भी ले सकते हो। मतलब ये ग्रुप होते हैं जिनसे ये अटैच होता है। हाँ वो दिया था, अरे था,
मैंने सिर्फ आर की जगह मैंने क्या लिखा था मैं बताता हूँ। मैंने आर की जगह मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा था, देखो ये लिखा था CH3 CH2 OH। तो यहाँ मैंने लिखा था CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH। अब भूल गए ये लिखा था कि नहीं, लिखा था ना, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH। मैं क्या स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा हूँ, हंस रहे हो? नहीं ये तो हंस ही रहा है। ओके CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ओके ये वाला CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, और ये वाला CH3OCH3। ठीक है, ये सारे कंपाउंड है जिसमें इन ग्रुप को अगर आपको पहचानना है तो ये तरीका है। जैसे अभी इसमें ये देखो सब सब ग्रुप अलग अलग है, देखो इसमें देखो कलर चेंज नहीं हुआ। हाँ ये वाला देखो, ये देखो, ये देखो, और इसमें सब में ग्रुप चेंज है, दिख रहा है आपको? ये देखो ये इसमें और ये क्या फ़र्क है? सी डबल बॉन्ड O CH3, इसमें सी डबल बॉन्ड OCH3, इसमें सी डबल बॉन्ड OH, इसमें सी डबल बॉन्ड OH, इसमें OH, और इसमें OCH3। आया समझ में? तो हर ग्रुप में यहाँ डिफरेंट डिफरेंट ये है। अभी इनके नेम नेम मैंने बताया था कल परसों के लेक्चर में, मैंने आपको नेम बताए थे ना इनके। ये क्या होगा, इसमें सफिक्स में लगेगा, मैंने PPCS रूल बताया था आपको, PPCS रूल, वो मैं आज अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। उसमें क्या होता है, ये होता है प्रीफिक्स, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, रुको एक मिनट, उससे पहले ये जो भी सफिक्स है वो एक बार लिख लेते हैं। इसमें सफिक्स क्या आएगा, इसमें ओल आएगा, इसमें अल आएगा, इसमें ओइक एसिड आएगा, याद है ये मैंने लिखे थे। इसमें क्या आएगा, ओन, इसमें O8 आएगा, और इसमें ऑक्सी आएगा। ऑक्सी भी इसमें लगेगा प्रीफिक्स में। ठीक है, कैसे लगेगा मैं बताऊंगा एक बार। ठीक है, अभी कुछ एग्जांपल्स लेके एक बार पहले बेसिक समझ लेते हैं। अभी सबसे बेसिक एग्जांपल यूज़ करते हैं। अब मान लो आपके सामने ये स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल CH3 CH2 सी एकदम बेसिक वाला स्ट्रक्चर पहले करते हैं। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मैं आपके सामने अभी बना रहा हूँ। ओके, इसमें क्या है, सिंपल से चार, कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको? 6 कार्बन है ना। तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, जिसमें जैसे 6 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे, ये देखो काउंट करके देखो हाइड्रोजन कितने हैं। हाँ ओके, तो ये फॉर्मूला जो लिखा था मैंने फर्स्ट पेज पे, उसमें C6 क्या था, C6 अभी गिना पे कितना आया? हाँ 16 कैसे है? गिनो वापस। C6H14, C6H14 है ना। इसका मतलब इस वाले स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि हम इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं। फिर एक आता है कंडेंस फॉर्मूला। कंडेंस का मतलब समझते हो? मतलब इस वाले स्ट्रक्चर को थोड़ा सा कंडेंस कर देंगे, ऐसा मतलब इसमें से, हाँ इसको और छोटा कर देंगे स्ट्रक्चर को, तो कैसे हो जाएगा, CH3 जो ऐसे लिखे हुए ना एक्सपांड करके, उसको ऐसे लिख देंगे CH3 CH2 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 और CH3। दिख रहा है आपको? ये देखो, ये इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच है, 1 2 3, इससे 2, तो CH3, सेकेंड वाले को CH2 CH2 CH2। आया समझ में? इसको बोलेंगे कंडेंस फॉर्मूला। एक आता है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। बॉन्ड लाइन मतलब एक, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये बन गया। ये हेक्सेन है। अगर एग्जाम में ऐसा लकीटे भी मार के दे दिया ना
तो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है उसका मतलब। अब आप बोलोगे कि सर ये आपने ये मैथ्स क्यों पढ़ा रहे हो हमको, तो ये केमिस्ट्री है। आया समझ में, ये ट्राइंगल नहीं है, ठीक है। ये क्या क्या लेते हैं इसको, स्क्वायर, ठीक है। और ये हेक्सागोन, लेकिन हेक्सागोन वगैरह नहीं है, ये केमिस्ट्री में इनको कुछ बोला जाता है। ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है, ठीक है। वो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, छह कार्बन, मतलब साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, साइक्लो, क्योंकि एक साइकिल के मतलब एक साइकिल में है ना, तो इसको साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं, इसको साइक्लोब्यूटेन बोलते हैं, क्योंकि इसमें कितने कार्बन है, एक दो तीन चार, तो चार कार्बन को ब्यूटेन। और सिंस ये एक सर्कल में है या एक इसमें है साइकिल में, तो उसको साइक्लो ब्यूटेन बोलेंगे। तो इस तरीके से ऑर्गेनिक में कंपाउंड होते हैं। आए समझ में। तो एग्जाम में कभी ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर आ जाए और ऐसा बनाया गया है यूं यूं करके, तो ये मत लिख देना कि अरे ये तो कोई बैक्टीरिया है लगता है। दिख तो वैसे ही रहा है ना वो चलने वाला। तो एक्चुअली इसका मतलब होता है CH3, और इसका मतलब भी CH3 होता है। इसका मतलब होता है CH3, इसका मतलब C, फिर ये CH2, CH2, CH2 और CH3। समझ में आया। जो सबसे लास्ट में होता है उसको CH3 लिखते हैं एंडिंग वाले में, और बीच में जो रहते हैं, अभी इसमें जैसे मान लो इसमें चार बॉन्ड हो गई ना, एक दो तीन चार, तो इसमें कोई हाइड्रोजन आएगा क्या, ऑलरेडी बॉन्ड सेटिस्फाई हो गए ना, तो हाइड्रोजन यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। बट इसमें कितने बॉन्ड है इस कार्बन वाले के पास, एक दो, तो बाकी दो क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन। समझ में आया, ऐसे लिखते हैं। तो अब ये इस स्ट्रक्चर का अगर नेम लिखना हो हमें, मैं आपको IUPAC नेमिंग सिखा रहा हूँ। तो अब आपको समझ में आया बॉन्ड लाइन कैसे बनाना है। अब बॉन्ड लाइन का मतलब ये है कि अगर सपोज ऐसा कुछ है, तो इसका मतलब ये जो बॉन्ड होगी उसका मतलब होगा CH3 या CH2। समझ में आया। अभी देखो देखो इसका नेम कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा, काउंटिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब सेकंड वाले पे अगर ध्यान दोगे तो दो CH3 ग्रुप है, सेकंड वाले पे क्या है, दो CH3, तो इनको बोलेंगे प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्यों बोलेंगे, जो ये स्ट्रेट चेन है ना, ये 1 2 3 4 5 6, ये स्ट्रेट चेन है। अगर स्ट्रेट चेन के आजू बाजू कहीं भी कोई भी ग्रुप आ रहा है ना, तो उसको प्रीफिक्स बोला जाएगा। आया समझ में, आपको क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। और इसमें चलो एक और चीज़ ऐड कर देते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, C डबल बॉन्ड O OH कर देते हैं। चलो वो वाला जो पीछे लिखा था याद है, पीछे C डबल बॉन्ड OH लिया था ना मैंने। मुझे आपको ये कॉन्सेप्ट समझाना है कि यहाँ पर हम IUPAC नेम कैसे लिखेंगे। अभी देखो ये क्या हो गया, ये जो स्ट्रेट चेन है, ये सिक्स्थ वाली, ये स्ट्रेट चेन है। अब यहाँ काउंटिंग यहाँ से करेंगे। अगर मान लो सुनो, अगर है ना यहाँ पर सपोज सफिक्स सफिक्स आ गया, सफिक्स मतलब ये वाला, इसको बोलेंगे सफिक्स, ठीक है। सफिक्स मतलब फंक्शनल ग्रुप, कोई भी फंक्शनल ग्रुप आ गया, कौन से 6 फंक्शनल ग्रुप बताए थे ना पीछे, तो काउंटिंग फिर यहाँ से होगी, याद रखना, 1 2 3 4 5 और 6। तो फिफ्थ वाले कार्बन पे दो CH3 ग्रुप आ रहे हैं या नहीं, देखो आ रहे हैं फिफ्थ वाले पे, दो ये अटैच है, देखो आया समझ में। तो हम इसकी नेमिंग कैसे लिखेंगे वो समझो। सबसे पहले रूल के हिसाब से एक रूल होता है जिसको हम बोलते हैं PPCS रूल, PPCS रूल, जिसमें P का मतलब होता है प्रीफिक्स, ठीक है। PC का मतलब होता है पेरेंट चेन, पेरेंट चेन, और S का मतलब होता है सफिक्स। जैसे ग्रामर में पढ़ते हो ना, प्रीफिक्स होता है ग्रामर में, ग्रामर इंग्लिश ग्रामर में क्या रहता है, प्रीफिक्स होता है, उसमें सफिक्स भी होता है उसमें कुछ, है ना। तो वैसे ही इसमें इस IUPAC नेम में जब हम लिखते हैं, तो इसमें क्या कैसे करते हैं, देखो ये, अब सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स लिखेंगे। तो प्रीफिक्स में कौन आ रहा है, प्रीफिक्स में ये आ गया बराबर। और जो स्ट्रेट चेन रहेगी, स्ट्रेट चेन मतलब जो लॉन्गेस्ट चेन रहेगी, जैसे चेन वाली चेन कौन सी है, 1 2 3 4, ये 6, 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, ये चेन जो है उसको हम लिखेंगे PC, ये चेन PC है। और ये जो है ये S है, सफिक्स। समझ में आ रहा है। प्रीफिक्स कौन से,
जो चेन के आजू बाजू है वो प्रीफिक्स है, आजू बाजू मतलब ये साइड में बाहर है, चेन के बाहर की तरफ है, और जो चेन है उसको पेरेंट चेन बोलेंगे, और जो लास्ट में आएगा ऐसा कुछ उसको क्या बोलेंगे, सफिक्स। ओके, प्रीफिक्स में इस वाले कंपाउंड को हम बोलते हैं मिथाइल। जब प्रीफिक्स लिखते हैं तो इथेन इथाइल हो जाता है, मिथेन मिथाइल हो जाता है, प्रोपेन प्रोपाइल हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये मिथाइल है या नहीं, देखो मिथाइल है ये, कौन से नंबर पे, 5th पे मिथाइल ग्रुप आ रहा है। लेकिन मिथाइल कितने हैं, 1 और 2 मिथाइल है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 5,5 डाई मिथाइल। समझ में आया? 5th कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है, और 5,5 क्यों लिखा, क्योंकि फिफ्थ मतलब 5 पे 2 है, इसलिए मैंने 2 बार लिखा 5,5 डाई मिथाइल। समझ में आया? डाई क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर 2 मिथाइल है। आया समझ में? तो हमारा प्रीफिक्स खत्म हो गया, प्रीफिक्स डन। अब पेरेंट चेन कौन सी है, ये पेरेंट चेन है, ये 6 वाली। तो 6 को क्या बोलते हैं, हेक्सेन। हेक्सेन ना, हेक्सेन। ओके, हेक्सेन लिखते हैं। ओके, लिख दिया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया पीसी, ये हो गया पी। पीसी मतलब पेरेंट चेन हो गया, हेक्सेन। ओके, अब उसका ई नहीं लिखा मैंने, हेक्सेन का ई अभी तक नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि मुझे क्या लिखना है अभी, सफिक्स बाकी है ना। सफिक्स कौन सा है, इसको क्या लिखते हैं, याद करो, पीछे बताया था, क्या लिखते हैं इसको, यही है ना, ये क्या लिखते हैं, सफिक्स में क्या लिखते हैं, मैंने बोला था ना, ये ओइक, ये एस है, एस मतलब सफिक्स, ये जितने भी है वो सफिक्स है। तो क्या लिखते हैं, ओइक एसिड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा ओइक एसिड। तो ये क्या हो गया, अब समझ में आया कैसे करते हैं? नहीं, थोड़ा थोड़ा तो देखो, हल्का प्रैक्टिस करोगे तो आएगा, लेकिन ये मुझे नहीं लगता आपको अब तक बताया होगा, लेकिन 10th में था ये कार्बन कंपाउंड, इतना डेप्थ में नहीं था, पर आपको ये सब बेसिक्स करने पड़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी है। आया समझ में? प्रीफिक्स अभी सिंपल, इसमें देखो ये स्ट्रेट चेन दिख रही है कि नहीं, स्ट्रेट एकदम। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 5th वाला कार्बन है इस पे CH3 ग्रुप है। आया समझ में? ऐसे ये इसी का स्ट्रक्चर बनाया है। आया समझ में? और लास्ट वाले कार्बन पे क्या है, इस वाले पे C डबल बॉन्ड OH, यही स्ट्रक्चर है ये देखो इसका। तो अभी अगर आप काउंटिंग करोगे तो क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6, तो ये वाला स्ट्रेट चेन है उसको क्या लिखेंगे हम, उसको लिखेंगे PC। और जो इस चेन के बाहर जा रहे हैं ये दोनों, इसको लिखेंगे P, और ये जो है इसको लिखेंगे S। आए समझ में? अभी एक एग्जांपल और लें, आप ट्राई करोगे? ओके चलो, नहीं मतलब आप इसी पे बताना, ठीक है, मैं इधर बुलाता हूँ आपको, बुलाऊँ क्या, CH3 CH2 CH2 C, यहाँ पे Cl, ठीक है, यहाँ पे Br। बोलोगे सर ये क्या वो कर रहे हो, हाँ कौन, जो जिसकी तरफ इशारा करता है ना मैं उसी को बुला रहा हूँ। ओके, CH2 C डबल बॉन्ड OH। मैंने क्या बोला, रूल से चलो। अब चेन, चेन कौन सी है, स्ट्रेट चेन दिख रही है आपको, कौन सी है, कौन सी वाली, ये है ना, तो इसको पीसी बोलेंगे। अब चेन के बाहर कौन कौन जा रहा है, ये 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 सब क्या है, ये सब पी है। और चेन के बाहर बाद में ये लास्ट में जो है ऐसे, अरे अभी नाम लिखे। ओके, अभी सबसे पहले रूल के हिसाब से पी पहले आएगा, पी का मतलब
प्रीफिक्स मतलब अभी इसमें ब्रोमो क्लोरो, ये ब्रोमो है, बी आर मतलब ब्रोमो, ब्रोमीन, ब्रोमीन से ब्रोमो आया, ये ब्रोमो है, ये क्लोरो है, और ये मिथाइल है। तो बी पहले आता है, सी पहले आता है, या एम पहले आता है, मुझे ये बताओ, तीनों में से पहले कौन लिखेंगे? हाँ, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ही चलते हैं ना, क्लास में आपके रोल नंबर भी अल्फाबेट के हिसाब से होंगे। हाँ, तो ब्रोमो आएगा। काउंटिंग करें यहाँ से, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो अभी थर्ड पे क्या आ गया? 3 पे ब्रोमो, 3 लिख के ऐसा हैश लगाना, ये क्या हैश नहीं, सॉरी डैश लगाना है, ठीक है, 3 डैश ब्रोमो कॉमा, फिर उसके बाद 3 पे ही क्या है? क्लोरो, हाँ क्लोरो, Cl है तो क्लोरो है ना। उसके बाद वो Cl है, थोड़ा सा प्रॉपर लिख लो, ठीक है। हाँ, 3 पे ही ब्रोमो, 3 पे ही क्लोरो, उसके बाद वापस कॉमा, 4 पे क्या है? 4 पे CH3 का मतलब मिथाइल। तो हमारा अभी क्या कंप्लीट हो गया? पी खत्म हुआ है अभी। अब पीसी, पीसी क्या है? पेरेंट चेन क्या है? कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6, 6 को क्या बोलते हैं? ओके, तो हेक्सेन में क्या करेंगे? हेक्सेन लिखेंगे पर उसका ई नहीं लिखेंगे, सिर्फ हेक्सेन लिखेंगे। सफिक्स क्या है? सी डबल बॉन्ड ओ एच, पहचानो इधर, नहीं नहीं पहचानो, वापस देखो, सी डबल बॉन्ड ओ एच, ओनली एच, ओ एच है उसमें तो एल, एल, यस एल होगा, ठीक है। तो पीछे क्या लगेगा एन के बाद? तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पीसी, और ये हो जाएगा एस, ये IUPAC नेम हो गया।